हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं कि ओडिशा में से 30 लाख लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी कर रहे हैं। आप जानते हो ये? दोस्तों नमस्कार। तो हर दिन इंडिया गठबंधन से जो अलग अलग पार्टियां निकल रही है गठबंधन को तोड़ के, तो हर दिन एनडीए गठबंधन में अलग अलग दिन हर अलग अलग पार्टियां जो है उनके साथ में जुड़ती जा रही हैं। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरएलडी, महाराष्ट्र में शिवसेना ने ये बयान दिया कि हम जो हैं मोदी से नफरत नहीं करते हैं। या वहीं पर दूसरी तरफ उड़ीसा में बैठ के राहुल गांधी ये बोलते हैं कि एसटी, ओबीसी और पिछड़ापन जो है कहाँ पर कितने हैं। वहीं पर दूसरी तरफ संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी इन्हीं को लेकर के जो है नेहरू को एक कोट पढ़ते हैं। तो आइए आज मेरे साथ इन्हीं मुद्दों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यूज़ की बात में। आज महाराष्ट्र से दो खबर आती है। एक खबर आती है उद्धव ठाकरे को लेकर और दूसरी खबर आती है शरद पवार को लेकर के। उद्धव ठाकरे की तरफ से ये खबर आती है कि उद्धव ठाकरे ने कर दिया साफ रुख, और वहीं पर शरद पवार को लेकर के ये खबर आती है कि उनका जो चिन्ह था, चुनावी चिन्ह, वो उनसे हटके अजित पवार को दे दिया गया है और शरद पवार को एक अलग से चुनावी चिन्ह दिया गया है जिसका नाम जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी होगा, यानी कि एनसीपी एक तरीके से कहा जाएगा। वो कुछ आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। उद्धव ठाकरे ने सिंधुगुड़ जिले से सावंतवाड़ी में कहा था कि मोदी हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम हुकुमशाही के विरोध में हैं, हुकुमशाही के खिलाफ हम सभी को एक साथ आकर मुकाबला करना है। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या उद्धव ठाकरे फिर एनडीए की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ शरद पवार की जो पार्टी थी उसका जो चुनाव चिन्ह है उनसे हटाकर अजित पवार को दे दिया गया और शरद पवार को इस न्यूज़ के मुताबिक जो है उनकी जो पार्टी है एक नई पार्टी से नाम किया जाएगा जिसका नाम जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से नाम से चुना जाएगा। ये आज इलेक्शन कमीशन ने जो है डिसाइड किया। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो उत्तर प्रदेश से जो है ये खबर आती है कि जो आरएलडी जी के मुखिया हैं वो अब जो है एनडीए के साथ में जो है गठबंधन बना सकते हैं, क्योंकि एनडीए के साथ में जो है उनकी एक डील हो गई है और कुछ इस तरीके की जो है खबरें आ रही हैं वहां से। इसी के बीच में अखिलेश यादव का बयान आता है, बोलते हैं ना तो इनकार ना ही इकरार। आरएलडी के दावा पर अखिलेश बोले राजनीति को समझते हैं जयंत सिंह। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मोदी 3.0 की। तो आज देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर संसद में ये कहा कि हमारा जो है तीसरा टर्न अब दूर नहीं है 3 महीने के बाद में, क्योंकि विपक्ष कुछ नेताओं को लगने लगा कि हम जो है तीसरी बार भी आने वाले हैं और देश का रुख भी जो है हमारी तरफ में है। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा। वहीं पर आज दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अब वो उड़ीसा पहुंच चुकी है और उड़ीसा पहुंचने के बाद में राहुल गांधी ने उड़ीसा में ये बताया कि 40 सालों के बाद में आज उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है गरीबी है और उड़ीसा के जो लोग हैं उड़ीसा से बाहर निकल के जो है काम करने के लिए जा रहे हैं और उड़ीसा में आके कुछ उद्योगपति जो है उड़ीसा का जो है सामान और उड़ीसा का जो चीज़ लेकर के जा रहे हैं। आइए देखते उन्होंने क्या कहा जा रहा है। आप जानते हो कि ओडिशा में से 30 लाख लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी कर रहे हैं। आप जानते हो ये? 30 लाख लोग ओडिशा को छोड़ के गए हैं और बाकी प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं। और वो 30 लाख यहां से गए
और 30 अरबपति बाहर से यहां आए, जो आपकी जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल, जो भी आपका है वो 30 लोग उठा के आपसे ले रहे हैं। करवा कौन रहा है? बीजेडी और बीजेपी। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था, आप लोग नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हो, आप लोग मोहब्बत की दुकान वाले लोग हो। तो आपको सब जगह मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इनका बाजार है नफरत का, उसके बीच में जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। अब आपने इन पिछले कई दिनों में, जब से भारत नया यात्रा स्टार्ट हुई है, तब से ही जो है राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना होगा कि जातीय जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी भागीदारी के लेकर के बयान जो है राहुल गांधी ने दिए हैं बीते हुए कई दिनों में। लेकिन आज इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस प्रकार से जो है अपना बयान दिया। आइए देखते हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, सिद्ध करना चाहते हैं, तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती सर। 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साहब न होते ना, तो शायद कि SC ST को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है।